झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है 31 प्रस्तावों पर। इस बैठक में मुहर लगी। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान। लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया और कहा है कि किसी को भी कोई त्योहार मनाने में कोई दिक्कत ना हो और इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली की भी दर्शकों को बधाई दी है, जनता को बधाई दी है। और बता दें आपको कि ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर इस बैठक में मुहर लगी है। सबसे पहले बात करें हम तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 3 कर्मियों की सेवा नियमित की गई है। उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारी के शुल्क निर्धारण को मंजूरी मिली है। अपर न्यायायुक्त के न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा, राधे श्याम मांझी तत्कालीन अभियंता के अधिरोपित दंड को परमार्जित किया गया है। स्वर्गीय नागेंद्र सिन्हा एयर एम्बुलेंस से ले जाने के व्यय को मंजूरी मिली है और मांझी जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट की प्रतिमा लगने की भी मंजूरी मिल गई है और इसमें 25 लाख रुपए खर्च होंगे। राम सुतार बनाई गई मूर्ति और राज्यपाल के अभिभाषण पर घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। एल खज्ञानते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। पीडीएस दुकानों में ई पोस्ट मशीन के लिए कंपनी को अवधि विस्तार किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय में 3 वर्षों के आवश्यक सेवा के नियमावली में संशोधन किया गया है। झारखंड माल एवं सेवा का संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। लातेहार के सिकनी खान में पट्टे को अवधि विस्तार भी मिला। इसके साथ ऐसे कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से रूबरू होते हुए सभी को होली की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को होली और ईद की शुभकामनाएं और किसी को भी त्योहार मनाने में तकलीफ ना हो, इसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, चाहे होली मनाने में हो, चाहे ईद मनाने में हो, चाहे सरहुल मनाने में हो, इसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक की ऑनलाइन और आप सब लोगों के माध्यम से राज्य के 3.25 करोड़ जनता को होली की और ईद की, सरहुल की, बहुत सारे त्योहार जो यहाँ भी हैं आने वाले समय में, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सेक्टर में जो कोयला की बिक्री नीलामी के माध्यम से जो विक्रय की जाती है, उसमें जो मार्केट रेट है उसके वेटेड एवरेज के आलोक में ही, उसके अनुसार ही जो 80% रेगुलेटेड सेक्टर में या पावर सेक्टर में जो कोयला जा रहा है उसमें भी रॉयल्टी का वही दर रहेगा। प्रस्ताव संख्या 23 गृह विभाग से झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को वापस लेते हुए झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में पुरस्थापन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 गृह विभाग से आपदा प्रबंधन प्रभाग झारखंड राज्य में आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए संभावित जान माल की क्षति को देखते हुए आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने के और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जहां 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कुछ जानकारी इस पर? चित्रंजन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जरूर जुड़ने की हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको
कि झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक चली है। बता आपको कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 3 कर्मियों की सेवा नियमित की गई, इसके अलावा उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारी के शुल्क निर्धारण को भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। हेलो, अभी आ रहा था, इससे पहले नहीं आ रहा था। एक बार फिर से हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जो संपन्न हुई और 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए आज होली से पहले कैबिनेट की बैठक रखी गई जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में यह बैठक की गई। वहीं इस बैठक में 31 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए, देखिए तो जो जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनको प्रोन्नति दी गई, साथ ही साथ देखिए उनका घटोत्तर स्वीकृति मिली है। साथ ही साथ देखिए अब जो जैविक उद्यान है और मांझी में उसमें आदमकद यानी कि 9 फीट की भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति बनाई जाएगी, उसके लिए 25 लाख रुपए की भी राशि आवंटित की गई। साथ ही साथ देखिए जो पीडीएस दुकानों में ई मशीन जो लगाई जा रही है, जो 5G मॉडल पे लग रही है, उस कंपनी को भी कार्य अवधि विस्तार दिया गया है। साथ ही साथ चिकित्सा महाविद्यालय में 3 वर्षों का आवश्यक सेवा के नियमावली में भी संशोधन किया गया है। वहीं देखिए रेगुलेटेड एंड पावर सेक्टर के कोयला पर में लगेगा सेस। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सेस है वो बढ़ाया गया है कोयला और पावर सेक्टर के कोयला में रेगुलेटेड में। तो देखिए सेस बढ़ाने से राजस्व तो बढ़ेगा ही, जिसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी कि राज्य सरकार सेस बढ़ा सकती है। तो राज्य सरकार ने सेस कैबिनेट से पारित कर दिया है कि 12% जो सेस है वो बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ देखिए जो दौड़ की जो परीक्षा होती थी उसमें भी जो दूरी है वो घटा दी गई है। देखिए पहले जो अभी उत्पाद सिपाही में जो दौड़ की परीक्षा हुई थी उसमें कई लोगों की युवकों की मौत हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस पर पुनर्विचार करते हुए उस पर भी नियमावली में बदलाव किया। तो देखिए झारखंड खनिज धारित भूमि अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। और साथ ही साथ देखिए अब आंधी जो आपदा में पहले होता था कि आपदा में से लिमिटेड जो है प्रबंधन को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब आंधी तूफान या लू में भी अगर किसी की मौत होती है तो वो आपदा से मौत मानी जाएगी। पहले वर्षा या फिर जो पानी में डूबने या फिर इस तरीके कोई घटनाक्रम होती थी तो उसमें अगर मृत्यु होती थी तो वो आपदा में मृत्यु मानी जाती थी, लेकिन अब लू लगने से या आंधी तूफान चलने से भी अगर मृत्यु होती है किसी की तो वो आपदा के तहत उनको सहायता राशि राज्य सरकार देगी। तो देखिए खनन पट्टा का जो अवधि विस्तार मिला, लातेहार के सिकनी खान के पट्टे में को भी जो है विस्तार मिला है। तो इस तरीके के 31 जो है वो प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और देखिए यह जो शेष बढ़ाने की बात की जा रही थी तो उस पर भी राज्य सरकार ने मुहर लगे हुए। छात्रों की अगर बात की जाए, युवकों की, झारखंड के युवकों की अगर बात की जाए तो दौड़ की जो नियमावली है, जो नियुक्ति परीक्षाएं होती है जिसमें फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी, उस नियमावली में बदलाव किए गए। साथ ही साथ देखिए आज की बैठक काफी अहम रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बैठकें की, एक कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक से पूर्व ही जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, क्योंकि लगातार अभी त्योहारों का पूरा एक सीजन आने वाला है। होली है, होली के बाद सरहुल है, रामनवमी है, ईद है,
तो रमजान का महीना चल रहा है, तो इन सारी चीजों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर राज्य का बिगड़े ना, इसको लेकर भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही करने के लिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर राज्य का बिगड़े ना त्योहारों के बीच, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की है। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्ररंजन। तो बता दें आपको कि झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जहां 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और प्लेट के माध्यम से आपने समझा कि कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक हो रही थी उसमें मंजूरी मिली है।